शुंभ निशुंभ के आने के पश्चात जब देवता सुंदर स्तुति करते हैं तो वही मैया कौशिकी के रूप में होती हैं, वही मैया कालिका के रूप में होती, और वही मैया कौशिकी क्या करती हैं, चंड को मारती हैं, मुंड को मारती है, धूम्रलोचन को मारती हैं, और उन्हीं मैया कालिका के साथ से रक्त बीज को भी मारती। अब स्थिति क्या हुई, जब रक्त बीज मारा जा चुका, रक्त बीज को वही मैया जगत जननी जगदम्बिका ने मार दिया, तब स्थिति क्या हुई, सूचना पहुंच गई कहां, राजमहल में। और जैसे राजमहल में सूचना पहुंची, रक्त बीज के वध किए, थर्रा गए शुंभ और निशुंभ। समझ में आने लगे, ये साधारण नहीं था रक्त बीज। चंड को मारना आसान था, मुंड को मारना आसान था, धूम्रलोचन को मारना आसान था, महिषासुर को मारना आसान था, चिक्षुराक्ष को, विरूपाक्ष को, असिलोमा को, बिडालाक्ष को, ताम्र को, मधु को, कैटभ को मारना आसान था, लेकिन रक्त बीज को मारना आसान नहीं था। लेकिन रक्त बीज भी मार दिया गया समरांगण में। ये स्थिति क्या, जैसे रक्त बीज मारा गया, ये जो दैत्य गए थे लड़ने के लिए देवी जी के साथ, जो दैत्य रक्त बीज के साथ गए थे देवी जी के साथ युद्ध करने के लिए, जैसे रक्त बीज मारा गया, जो बचे कहीं निकल लो। जब रक्त बीज मारे जा चुके हैं, जब हमारा जो प्रधान नेतृत्व कर रहा है वो मारा जा चुका है, तो हम लोगों की क्या स्थिति होने वाली है, ऐसा मन में विचार किया। और ऐसा मन में विचार करने के पश्चात राजमहल पहुंच गए, जाकर के शुंभ को निशुंभ को बताया कि रक्तबीज की भी वही स्थिति हुई जो अन्यत्र की हुई थी। ए शुंभ ने सोचा, एक जो गया गया का गया रह गया, कोई वापस आ ही नहीं पाया भाई। स्थिति और समस्या बड़ी विकट। सोचा क्या किया जाए। जब तक देखा सामने की तरफ तो जो सेना थी बड़ी भयभीत। और एक बात जान लीजिए, अगर सेना का कॉन्फिडेंस लेवल लूज हुआ, अगर सेना का आत्मविश्वास कमजोर हुआ, तो स्थिति मानो पहले ही युद्ध हार गए हो। भले ताकत ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना हुए कि अगर लंबी हाइट है तो ऐसा फायदा उठाओ कि खुले पंजा मारा बांधर हो जाओ, ओके बाद तो फिर सब काम हो जाए। भले न मार पाओ, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाए रखना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखना चाहिए जब स्थिति विकट हो तब। स्थिति क्या देखा, किसने देखा, शुंभ ने दैत्यों की तरफ। तो देखने के पश्चात उनसे कह रहे, ज्यादा थर थर न कांपो, ज्यादा घबराओ ना, लड़ना है तो साथ चलो, वरना जाओ जाकर के पाताल में छिप जाओ भाई, जाओ। और जो व्यक्ति लड़ने से पहले हार मान लेता है उसकी हार निश्चित होती। भाई तुम्हें लेकर के चल करके साथ में क्या करें, इस प्रकार से कहा। और इस प्रकार से कहने के पश्चात बोला, जाओ, जो उनके अपने थे वो रुके, और जो अपने नहीं थे वो निकल लिए। कुछ लोग होता नहीं है भीड़ में खाली पीछे से मनोबल बढ़ावे काम कर। जैसे गांव में जब छपरा उठवावे जा तो कुछ ही जने होते हैं जब बल लगा छपरा चढ़वावे, कुछ जने तो खाली चिल्लाए मनोबल बढ़ावे करते जा। अजय का ताकत नहीं लगावे के ते सबसे ज्यादा गाइड करिए, तनी उधर उठा, उधर उठा, उधर कोरो, उधर सरदर, उधर फरका, उधर ही, उधर बल्ली, उधर टेका, उधर ही। अरे हाथे से उठाओ, नहीं चढ़ाओ, काम खत्म हो जाएगा। ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वही कह रहा है, जिनको लड़ना है साथ चलो, जिनको नहीं लड़ना है पाताल में जाकर के छिप जाओ। स्थिति क्या, जिनको लड़ना था वो साथ में गए, और जिनको नहीं लड़ना था वो जाकर के पाताल में छिप गए। शुंभ ने क्या किया, बुलाया दैत्य गुरु शुक्राचार्य को। बुलाने के पश्चात सलाह लिया, सलाह लेने के पश्चात रथ को बुलाया और सेना तैयार की। सेना तैयार करने के पश्चात पहुंच गया सम्रांगण में। जब जाकर के सम्रांगण में पहुंचा, देखा जगत जननी जगदम्बिका लारिका आद्या शक्ति भगवती की तरफ, शुंभ निशुंभ भगवती की तरफ देखते हैं, मैया काली और मैया चंडिका शुंभ निशुंभ की तरफ देखते। देखने के पश्चात कहो दैत्यराज क्या स्थिति है। देखा, देखने के पश्चात कुछ समझाना चाहा, देखने के पश्चात कुछ बताना चाहा, लेकिन माता जी ने कहा ये बहुत आए समझाए, आए गए। देखा एक स्त्री है साधारण सी, शंख चक्र गदा पद्म कवच किरीट कुंडल को धारण किए हुए है, सिंह पर सवार है,
शुंभ ने देखा, बोला हे कमल लोचनी, तुमने मारा है, तुमने महिषासुर को मारा है? बोले हाँ हमने ही मारा। बोला कैसे मारा भाई? ये बड़ा आश्चर्य था हो उसको। बोला कैसे मारा ये तो बताओ। ये मैया क्या कहती है, जैसे अभी तुमको मारे हैं, जैसे अभी तुमको मारेंगे वैसे ही उनको मारा है, और वहीं जाकर के पूछ लेना कि उनको कैसे मारा। जैसे उनको मारा है वैसे ही तुम्हें मारेंगे, जब मार देंगे तो जाना वहीं जाकर के पूछना कैसे मारे हैं। जब इस प्रकार से कहा तो स्थिति क्या हुई भाई? क्रोध आ गया, और जब क्रोध आ गया तो समझ में आ गया कि बात करने से कार्य नहीं बनने वाला। बोले सब लगाओ, दाम लगाओ, दंड लगाओ, भेद लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ, विजय प्राप्त करो। राजनैतिक सिद्धांत, कूटनीति। स्थिति क्या होती है, बात करता रहता है, और बात करते करते ही निकालता है बाण को, और बाणों को निकालने के पश्चात तीक्ष्ण बाणों को निकाला, जो साधारण नहीं। जिसको सोचा था कि जब कभी आपत्ति काल आएगी, जब कभी विपत्ति काल आएगी, जब कभी प्रलय काल आएगा, तब इन बाणों का संधान करके चलाया जाएगा। एक निकालता है शुंभ, बाणों को निकाल करके जो देवी जी पर बरसाना प्रारंभ किया। देवी जी क्या करती हैं, निकालती हैं बाण को, एक के बाण निकाल करके मारा, सन्न से सारे के सारे बाण गायब। एक जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता है, मैया जी क्या करती हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों से उन अस्त्र शस्त्रों को काटती। समझ में आ गया शुंभ? ऐसे करने से कार्य नहीं बनेगा, पहले इनके वाहन को क्षतिग्रस्त करो। शुंभ ने उठाया गदा, और गदा उठाने के पश्चात सिंह पर प्रहार किया, और जो सिंह पर प्रहार किया मैया को आया क्रोध। ज्यादा समय नहीं लगाया, ए प्रहार किसने किया था? शुंभ ने किया था। कहा मारना तो देर में है, एक एक करके मारना है, लेकिन बहुत जल्दी मारेंगे हो। स्थिति क्या हुई, जब क्रोध आता है तो मैया चंडिका क्या करती है, निशुंभ की तरफ देखती है। निशुंभ के रथ को क्षतिग्रस्त किया, निशुंभ के पताके को क्षतिग्रस्त किया, निशुंभ के साथ जो सैनिक गए थे उनको मारा, और उनको मारने के पश्चात निकाला चंद्रहास खड़ग को, और चंद्रहास खड़ग को निकालने के पश्चात निशुंभ के सर को धड़ से अलग किया। बोलिए जननी जगदम्बा की। जैसे निशुंभ को मारा, शुंभ का भाई था, अब बड़ा व्याकुल हूं। एक क्रोधावेश में आकर के चंडिका के ऊपर एक साथ असंख्य बाणों का प्रहार करना प्रारंभ किया, पूर्ण वेग से लड़ना प्रारंभ किया। और जब पूर्ण वेग से लड़ना प्रारंभ किया तो मैया ने सोचा अब ज्यादा समय ना लगा। क्यों? याद दिलाया, तुम्हें क्या लगता था, तुमने विधाता ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि नर के हाथों, मनुष्य के हाथों, वन्य जीव के हाथों मेरी मृत्यु ना हो, लेकिन स्त्री का कोई भय नहीं। जरा अपने मुखमंडल को देख, तेरे मुखमंडल की भाव भंगिमाएं क्या कह रही हैं। ए युद्ध के समरांगण में तू खड़ा है, लेकिन अंतःकरण में झांक करके देख कि तुझे मेरी कौन सी छवि दिखाई पड़ रही है। एक जैसे देखा अष्टादश भुजी दुर्गा दिखाई पड़ी, जो शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुई थी। एक देखा शुंभ की तरह, एक जैसे शुंभ ने उठाया खड़ग को मारने के लिए जो उद्धृत होता है, भैया क्या करती है, सुदर्शन चक्र को इंगित करती है। वही सुदर्शन चक्र निकलता है, जा करके शुंभ की गर्दन को धड़ से अलग करता है। बोलिए चंडिका मैया की जय। जब सर धड़ से अलग हुआ तब सारे के सारे देवता हलादित हुए, पुष्पों की वर्षा करने लगे। बड़ी हाँ सुंदर शंखत ध्वनि होने लगी। हो क्या होने लगी? शंखत ध्वनि होने लगी, घंटा का नाद होने लगा। इस सारे के सारे देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, देवी जी का जय जयकार होने लगा। धन्य हो मैया।